महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आचार्य महाराज इस दुनिया से गए। कल इस प्रांगण में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म होगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो गए हैं, कल उनका इस जिनशरणम में पुनर्जन्म होगा। वो आएंगे अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने। उनका इस पृथ्वी पर कल्याण करने का समय समाप्त हो गया। स्वर्ग उनका इंतजार कर रहा है। लोग कहते हैं कि महाराज स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग गए होंगे, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं महाराज स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग ने उन्हें अपने पास बुला लिया। स्वर्ग उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी साधना की है। मैं ये भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत के लिए शोक सभा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत के लिए शांति की प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति की प्रार्थना उनके लिए की जाती है जिनकी जिंदगी अशांत हुआ करती है। मगर हमारे गुरुदेव अपनी शांति की साधना अपने साथ लेकर के गए हैं। हमारी प्रार्थनाओं से उन्हें शांति मिले या ना मिले, उन्होंने पूरे जीवन अपनी आत्म शांति की साधना की है। वह शांति का पुजारी, शांति का दूत रहा, शांति बटोर कर अपने साथ ले गए। आज महाराज देवलोक में होंगे। मुझे एक पल को लगा कि शायद हम दोनों गुरु शिष्य के प्रति उनकी इतनी कृपा होगी कि वो डोंगरगढ़ से चलकर जिनशरणम नहीं आ सकते थे, लेकिन स्वर्ग से हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज उन्होंने स्वर्गारोहण किया। वहां से उनकी कृपा हम पर बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। आप सोच रहे होंगे हम इतने दूर से जन्म कल्याणक देखने आए। कोई बात नहीं, कल करेंगे। कल होगा प्रभु का जन्म, कल भगवान अवतरित होंगे इस धरती पर। आज हम श्रद्धांजलि रखेंगे, हम अपनी प्रार्थनाएं रखेंगे। मैं चाहूंगा कि कल तक जो हमारे नैनों में थे, एक पल में तस्वीर में आ गए। एक क्षण में कल तक महाराज हमारे बीच हैं। कल ऐसा लग रहा था कि हैं, आज लग रहा थे। एक पल में रिश्ते, संबोधन बदल जाते हैं। परम समाधि दशा को महाराज प्राप्त हुए हैं। हमने उन्हें देखा है कि एक निष्प्रह संत, अपनी साधना के प्रति ईमानदार, अपनी तपस्या के प्रति ईमानदार। मैं इतना ही कहूंगा कि जहां भी आचार्य महाराज की आत्मा हो, आपकी शांति की हमें चिंता नहीं, हमें शांति देते रहना, हमारे जगत का कल्याण करते रहना। यही कहूंगा कि मेरे अनुभव उतने नहीं जितने हमारे गुरुदेव के अनुभव हैं। मैं तो उनके साथ एक साल ही रहा, देखा मैंने उन्हें बचपन से है, सानिध्य बचपन से मिला, लेकिन साथ में साल भर ही रहा। फिर मुझे आचार्य गुरुदेव पुष्पदन सागर जी के महाराज के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। जब मैं गुरुदेव के चरणों में आया था तो मुझे लगा था कि हम सब एक ही गंगा की गंगोत्री से प्रकट हुए हैं।
चाहे मेरे गुरुदेव हों चाहे मैं हूं। आज इस दुखद घड़ी में संत शोक नहीं करते हैं, लेकिन संत हैं तो क्या हुआ, मानवीय संवेदनाएं तो उनके जीवन में भी होती। हाथ लास्ट में हैं तो एक इंसान ही, मन द्रवित होता है परम उपकारी के बिछड़ने पर। मैं आज की सभा शुरू हो, आज कोई मांगलिक क्रिया नहीं होगी, सब कल होंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज की ये सभा आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित सभा होगी, श्रद्धांजलि सभा होगी, भावांजलि सभा होगी। उनकी याद के दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे, उनकी स्मृति के। मैं आग्रह करूंगा निर्मल जी गोधा जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे विनोद जी फांदौत जो मुख्य कार्यकर्ता कार्याध्यक्ष के रूप में यहाँ पर हैं, अजीत जी विनायक के साहब यहाँ पर पधारें और एक स्मृति का दीप यहाँ पर जलाएं, गुरुदेव की तस्वीर के सामने आस्थाओं की ज्योति यहाँ पर जलाएं और दीप वहां रखा हुआ है महाराज की तस्वीर के सामने। कौन जाने कब कहां किस्मत हमें ले जाएगी, अब याद रखने को फकत तस्वीर ही रह जाएगी। जिसने हमारी तकदीर बनाई ये दुर्भाग्य है कि उसकी तस्वीर के सामने हमें ज्योति जलाना पड़ रही।